हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुरविभुजगन्कावदातो संकितनायकपित्रो कमलताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रोत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गुसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, तो हम पहला श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच व्रतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, भगवान कह रहे श्री भगवान उवाच, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। आप लोग बोलोगे क्या, अभी तो लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया ही था कि मैं आपको गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तो भगवान ने दे ही दिया, अब फिर से दे रहे हैं। तो देखो भगवद गीता में ना ऐसा भगवान बार बार बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट बात, तो हम मोटी मोटी बात बता देते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि माँ है कहीं जा रही है तो बच्चे को मोटा मोटा बता देती है, देखो ये करना है, घर को लॉक रखना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है, ये मोटी मोटी बातें समझा देती हैं। दूध को बाहर नहीं छोड़ना है, बता के चली जाती होता है ना। फिर लगता है कि वो सिंसियरली सुन रहा है, बच्चा समझ रहा है, तो बोलती थोड़ा और इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ और बेहतर तरीके से समझा दूँ, तो और बेसिक बातें बता देती कि यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे रखना, वो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, तो अर्जुन जो है भगवान के बहुत ही अच्छे मित्र है और भक्त है, और भगवान की बातों को बहुत श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या भी नहीं करते। अशुन्वय मतलब भगवान से ईर्ष्या भी नहीं करते। इसीलिए तो भगवान बता रहे हैं ना अपनी बातें। कोई भी किसी को क्यों बताता है, क्योंकि वो
अपनी गोपनीय बातें, क्योंकि वो उसका प्रिय है, उसका सखा है और उससे ईर्ष्या नहीं करता, वो भगवान को अपना समझता है, इसीलिए बताते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग सुन रहे हो तो मेरा भी मन करता है कि मैं श्लोक लूँ और उसको बड़ा शॉर्ट करके बता दूँ, टाइम कम लगे, फटाफट निपटा दूँ। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि भाई आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, चाहे 2 सुने 4 सुने, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह सुन रहे हो और क्वेश्चंस भी पुट ऑन करते हो, तो लगता है कि ये लोग बहुत इंटरेस्ट देके सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाऊँ। तो मैं भी ऐसे ही करने लग, भगवान की तरह मैं भी ऐसे करना शुरू कर देती हूँ कि चीज़ों को एक एग्जाम्पल और दे दूँ, एक एग्जाम्पल और दे दूँ, इसको ऐसे समझाऊँ, इसको वैसे समझाऊँ। तो ऐसा मन करता है कि अच्छी तरह से समझा दिया जाए। तो वही भगवान का हाल है। भगवान ने मोटा मोटा जो बताना था बता दिया। 9वें अध्याय में लास्ट श्लोक जो बताया भगवान ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वाकई में है भी इम्पोर्टेंट। ये मन बना भव मद भगदो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवात्मा आत्मयुक्तैत्वा आत्मनम मत्परायण। तो ये भगवान ने सार बता दिया था कि मेरे ही भक्त बन जाओ, नित्य मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस तरह से पूर्णतया मुझ में तल्लीन रहोगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान ने सार बात बता दी। लेकिन भगवान कहते हैं हो सकता है तुमने ठीक से, मतलब पहले वाले जो अध्याय था 7वां अध्याय भक्ति योग जब प्रारंभ किया था, 7वां 8वां अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था, है ना। मेरी विभूतियाँ, अपना ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे भगवान, भक्तियों के बारे में, फिर अपने शक्तियों के बारे में बताया भगवान ने। फिर भगवान कहते हैं कि थोड़ा और बेटर तरीके से समझा देता हूँ अर्जुन को। तो भगवान क्या कर रहे हैं, आगे आगे और उसी चीज़ को और बेटर तरीके से समझाते जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हे महाबाहु, यानी बलिष्ठ भुजाओं वाले, बहुत आपकी भुजाओं में दम है, ऐसे भुजाओं वाले, आप तो इतना ध्यानपूर्वक सुन रहे है तो आगे और सुन रहे, तुझे और बताता हूँ, अपने बारे में और विस्तार से बताता हूँ, और तू मेरे सखा हो। बार बार भगवान कहते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने यही शुरुआत की, तत् सुनो मुझे। अब भगवान फिर से यही कह रहे हैं, तत् सुनो, यानी फिर से सुनो मुझे। ठीक है, वते हम प्रियमाणाय, प्रियमाणाय का मतलब अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामि कहता हूँ, हित काम यया, तुम्हारे हित के लिए। अर्जुन के माध्यम से तो हमें बता रहे हैं ना भगवान कि हमारे सबके हित के लिए, फिर से तुम मेरे बड़े प्रिय हो। हम भी तो प्रिय हैं ना, क्योंकि हम भी तो सुन ही रहे हैं भगवद गीता। लगभग 1-1.5 साल हो गया हम लोग सुनते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं। तो भगवान को भी लग रहा है भैया एमए तो नहीं है, सीरियसनेस तो है इनके अंदर भी, फालतू में ऐसा नहीं है, पर सीरियसली सुन रहे हैं। तो हमारे हित के लिए भगवान और बताएंगे। ठीक है, तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। किसी के बारे में भी हम जब सुनते हैं, सुनने के बाद में ही उस व्यक्ति में हमें श्रद्धा होती है कि नहीं। हम जब किसी को जानेंगे ही नहीं, उसके बारे में कुछ समझेंगे ही नहीं, तो हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन कोई बताए कि ये व्यक्ति की विशेषता ये है, ये बहुत ही बलवान है, इसने ये बड़े बड़े काम करे हैं, इतना धर्मशाला खुलाई है, पता है कितना सोशल सर्विस करता है, कितना धनवान है ये, तो हम लगता है अब व्यक्ति दिखने में साधारण सा है, लेकिन जब उसकी महिमा सुनते हैं तो पलट के देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति है, इसने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम जानते हो कृष्ण है, बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाला है, इतना आप सब जानते हैं। लेकिन जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, बार बार भगवान कहते हैं सुनो मेरी बात, जानो मुझे। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने आप को जना रहे हैं। क्यों जानो, जानेंगे तो भगवान के विषय में जानेंगे तो भगवान को हम अच्छी तरह जान पाएंगे, तो क्या होगा, भगवान से प्रेम होगा, है ना। लगेगा कि हाँ भगवान ये तो बहुत ही कोई विशेष दिव्य हैं, भगवान तो सभी को बनाने वाले हैं, इस तरह से। तो भगवान बार बार अपने बारे में हम जैसों पे कृपा करने के लिए बार बार अपने विषय में बताते हैं भगवद गीता में तत्व की बातें। तो पराशर मुनि कौन है, ये व्यास देव, जिन्होंने कि सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भगवद गीता, वेद, महाभारत, और ये भागवतम, श्रीमद् भागवत, महापुराण, ये सभी ग्रंथों शास्त्रों की रचना जिन्होंने की है व्यास देव, जो कि भगवान के ही शक्तावेश अवतार हैं। यानी भगवान ने अपनी कुछ थोड़ी सी शक्ति संचरित कर देते हैं किसी किसी के अंदर, जिससे कि कोई वो अमानवीय कार्य कराना चाहते हैं।
तो जो व्यासदेव है भगवान के ही शक्तावेश अवतार है, उनके जो पिताजी थे पराशर मुनि, वो यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यों में संपूर्ण शक्ति, या भगवान के बारे में बता रहे कि भगवान होते कौन है। देखो हम ये भगवद गीता में सुन रहे हैं ना, श्री भगवानुवाच, जैसे ये श्लोक हमने पढ़ा तो पहले भगवान ने बोला श्री भगवानुवाच, ऐसे नहीं कह रहे कृष्ण उवाच, है ना, हर जगह बोले अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं बोलते, कहते श्री भगवानुवाच। तो भगवान कह रहे हैं यानी भगवान है वो, यानी भगवान का मतलब जिससे कि ऊपर कुछ भी नहीं है वो है। तो भगवान की डेफिनेशन यहाँ बताई जा रही है, पराशर मुनि बता रहे भगवान कौन है। तो वो भगवान होते हैं जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, जिनके अंदर 6 तरह का ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में पूरी तरह से भरा हुआ है, 10% नहीं, 20% नहीं, 100% पूरा, ठीक है। संपूर्ण शक्ति, जिनके अंदर शक्ति संपूर्ण रूप से है, यश है, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, ठीक है। शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। त्याग का मतलब रिनंसिएशन यानी संन्यास। तो हम इस संसार में देखते हैं कुछ लोग के पास बड़ा धन होता है ना, तो हम उसको धनवान मान लेते हैं, जैसे अंबानी है, बहुत धनवान व्यक्ति है, शादियों में पता नहीं कितने कितने करोड़ों पैसे लगा दिए उन्होंने, है ना। तो भगवान कह रहे कि हमारा इस संसार के लोगों से भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस संसार में जिसके पास भी जितना भी धन है, मेरे पास, आपके पास, थोड़ा ज़्यादा, जितना भी किंचित मात्र या बहुत सारा धन जो है वो सारा भगवान का ही तो है, भगवान का ही है। तो भगवान से कंपैरिजन नहीं है, वो सारा जिसके पास में जो धन है वो सारा भगवान से ही आता है, भगवान का ही है, भगवान ने हम लोगों में दे दिया हमारे कर्मों के हिसाब से। वैसे ही जो भी सौंदर्य है, ये पॉइंट बिंदी मात्र सौंदर्य, यहाँ की हमारी सुंदरियाँ जो हो जाती है ना, विश्व वर्ल्ड यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स जो हो जाते हैं, ये बस बिंदु मात्र से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान वो हैं जिनके अंदर संपूर्ण शक्ति है, बहुत शक्तिशाली भगवान, जिनके अंदर सारा यश भरा हुआ है, सबको यश, यशस्वी धन है, और सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा त्यागी भी है। तो संसार में तो हम ऐसा देखते हैं कि कोई एक धनी व्यक्ति है, तो धनी इसलिए क्योंकि वो कामी है, उसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर है, इसीलिए वो धन इकट्ठा कर रहा है, अपने सामग्रियाँ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वो त्यागी हो ही नहीं सकता। जो धनवान है, क्या वो सन्यासी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और सन्यासी जो है, क्या वो धनवान हो सकता है? सन्यासी वो इसीलिए है क्योंकि उसने सारा धन वन छोड़ दिया है, सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, वो हो नहीं सकता। तो संसार में किसी में 1-2 गुण पाए जाते हैं, सब इकट्ठे सारे होना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन और वो भी कुछ मात्रा में, बिंदु मात्र ही, ठीक है। जो यहाँ का बहुत बड़ा धनवान है वो बिंदु मात्र ही, सुंदरता जो है वो भी बिंदु मात्र ही है, लेकिन भगवान के अंदर संपूर्ण, वो सबसे ज़्यादा रिनंसिएशन, सन्यासी भी हैं, क्योंकि वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ से अटैच नहीं है, डिटैच्ड हैं, ठीक है। उनके पास में इतनी सारी गोपियाँ थी, सुंदर सुंदर गोपियाँ, इतनी सारी रानियाँ थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके मतलब वो उन आसक्त हो रहे थे, वो ब्रह्मचारी कहलाते, सबसे बड़े ब्रह्मचारी भगवान को ही कहा जाता है, क्योंकि वो उन्हें प्रसन्नता देने के लिए उनके साथ होते थे, खुद के लिए नहीं, गोपियों की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए और रानियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ में होते थे। ये नहीं कि उनको खुद को कोई भोग की जरूरत है, भगवान को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो सन्यासी हैं। तो जिनके पास में संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वही भगवान है। कोई आपसे पूछे भगवान की डेफिनेशन बताइए, भगवान कौन है? तो भगवान वो है जिनके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, वही भगवान है, ठीक है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। जब यहाँ पे आए थे उन्होंने सारा ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। जो मुनि हैं, जो बहुत तपस्या ये सब करते हैं, उसके करने के बाद में उनको ये निष्कर्ष पे वो पहुँचते हैं कि भगवान कोई कहलाने योग्य है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है।
जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। बताया था ना पहले, सूर्य को देखो तो मेरी ही प्रकाश, मेरी विभूति जानो, बताया था ना 7वें अध्याय में। चंद्रमा की चांदनी, तपस्वी का तप मैं हूँ, सब कुछ बता रहे थे। अभी वो चीज़ और कंटिन्यू करेंगे आगे। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, फिर से करना शुरू करेंगे। कह रहे हैं ना कि उनको तृप्ति नहीं हुई, पहले बताया, थोड़ा बताया इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें, सार बातें बोलते हैं, नहीं नहीं और विस्तार से सुन मेरे बारे में, और तू मुझे जान, तू मुझे इतना प्यारा है कि तेरे को और विस्तार से बताना चाहता हूँ। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विविध शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। भक्ति तो हमें तभी होगी जब भगवान के विषय में जानेंगे, अरे भगवान ने कितनी लीलाएं करी, भगवान ने कालिए नाग पे ना वो करा, कैसे भक्तों की वो रक्षा करते हैं, भक्त कितने प्रिय हैं भगवान को, देखो भगवान कितने अच्छे हैं, भक्त वत्सल हैं। अर्जुन के लिए जो इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड के बनाने वाले, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके पोरों से निकल जाते हैं, वो कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन लात मार मार के डायरेक्शन दे रहा है, इधर इधर इधर, वो उनका सब कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो हमें लगता है ना भाई भगवान इतने अच्छे हैं, तो हम भी क्यों ना भगवान के भक्त बन जाए, तो भगवान हमारे भी अधीन हो जाएंगे जैसे अर्जुन के। और भगवान कहते हैं ना कि अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त जो मेरे लिए सब कुछ करता है, अनन्य मेरी भक्ति करता है, और अपने मतलब हर एक चीज़ मेरे लिए करता है। सांस भी लेता है तो मेरे लिए लेता है, काम करता है, जॉब करता है, ये करता है, कुछ भी करता है तो मेरे लिए ही करता है। तो मैं उनका दास हो जाता हूँ, मैं उनका गुलाम। भगवान ने कितनी बार घोषणा करी है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, एक श्लोक 22 श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्जुन तू घोषणा कर, तू मेरा प्रिय मित्र है, तू घोषणा कर, तेरी बात मैं नहीं काटूंगा भक्त की। मेरा मुझे विश्वास नहीं, मैं अपनी बात को काट दूंगा, लेकिन तूने कह दिया तो मैं उसको पत्थर की लकीर मानूंगा। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को और बता रहे। और भगवान क्यों जन्म लेते हैं हमने ये भी जाना था ना, ताकि हम सभी लीला करें, यहाँ पे आए और अब लीला करेंगे। उनकी लीलाओं को हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमारा भगवान के साथ में एक अटैचमेंट होगा और भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए भगवान आते हैं और लीलाएं करते हैं अपने भक्तों की, और भक्तों को आकर्षित करने के लिए, और भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। और लगे हाथ आया हूँ तो चलो असुरों को भी सफाया करता चलूँ, ये गौण कारण नहीं है। मेन जो मुख्य कारण है वो भक्तों की प्रति, भक्तों के साथ में आदान प्रदान करने आते हैं भगवान। ठीक है, तो ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ना देखो बहुत ज़रूरी है, आप खुद ही नोटिस कर लीजिए। यदि हम भक्तों की संग में रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, चर्चा या कथा, भक्तों के संग में रहना ये नहीं कि भक्तों के पास जाके बैठ जाना। कोई भी भक्त है उसके पास जाके बैठ गए, जैसे हमारे गुरु हैं, मान लो हम गुरु जी के पास जाके बैठ गए, ना वो कुछ बात कर रहे हैं ना हम कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तो गुरु हैं, इसलिए उनके अंदर तो बॉडी से ऐसी ऑरा है कि जो हमें इफेक्ट करेगा चाहे बैठ भी जाएं, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। वैष्णव जो उच्च कोटि के, उनके पास जाके बैठना मात्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ ये है कि हमको जाके उनसे हरि कथा सुने, भगवान के विषय में श्रवण करें, तो जिससे कि हमारी भगवान में निष्ठा, विश्वास और बढ़े। तो ये अगर वो हमारे पास में नहीं है तो हम कथा जो ऑनलाइन अपन आजकल फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को कनेक्टेड रख सकते हैं, भक्तों के संग में रख सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखो कथा अगर नहीं सुनेंगे ना डेली बेस पे, तो हमारी भक्ति क्या है, धीरे 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 मर जाएगी। तो भक्तों का संग बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, सुनना, डेली कुछ ना कुछ सुनो।
तो हमारा तो ये बहुत अच्छा है कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, भगवान हमसे करवा रहे हैं धक्के मार के। मुझसे तो धक्का मार के ही कुछ करवा ले तो ठीक है, वरना मैं तो कुछ करने लायक हूँ नहीं। तो भगवान धक्के मार के मुझसे आप लोगों से ये गीता जी का प्रोग्राम जो करवा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम किंचित मात्र अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ तो ग्रहण करते ही है ना। हो सकता है हम अच्छी तरह से पूरा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन किंचित मात्र ग्रहण कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं ना। तो इससे भी हमारा क्या होता है, भगवद गीता का संग मिल रहा है हमें। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने लिखा है उनकी बातें हम सुन रहे हैं, तो इससे भी हम क्या है, हमारा भक्ति में टिके रहने के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसलिए भक्तों का संग के विषय में बहुत जोर दिया गया है कि भक्तों का संग कभी नहीं छूटना चाहिए। त्यों त्यों भक्ति में रमता जाता है। जैसे जैसे भगवान के विषय में सुनेंगे तो हम रम जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावना में इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपने विषय में बताएंगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताएंगे अर्जुन को। भगवान अपने आप से शुरू कर देते हैं इस चैप्टर में। श्री भगवान उवाच, शुरुआत में ही भगवान ने अपने आप से, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ भगवान की तरह ही मुझे भी लग रहा है श्रोता अच्छे से सुन रहे तो और समझा दो। तो माता खाना खिला रही है अपने बेटे को, 1 रोटी खिला दी या 2 रोटी खिला दी, लगता है कि नहीं इसको और अच्छे से खिलाऊं, ये सब्जी भी खा, नहीं थोड़ा प्रोटीन के लिए ये भी खा, पनीर भी खा, थोड़ा दही भी ले, देखो विटामिन भी मिले। तो और बेटर तरीके से खिलाना चाहती है कि बेटे का पेट जो है बढ़िया तरीके से भर जाए और उसको सारा पोषण मिले, है ना। उसी तरह से भगवान भी चाह रहे हैं अर्जुन मेरा इतना प्रिय है तो मैंने मोटी मोटी बात तो बता दी, रोटी सब्जी खा ली, हो गया, पेट भर गया, लेकिन थोड़ा विटामिन भी और बढ़िया तरीके से दे दूँ, पोषण और बढ़िया तरीके से दे दूँ। तो इसी तरह से भगवान भी अर्जुन को और आगे भी ऐसे बोलेंगे, तत्सुनु, और सुन और अच्छी तरह से मनन कर और समझ जा कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरी भक्ति करेगा तो तेरा बड़ा कल्याण होगा। तो लास्ट तक भगवान ऐसी 18वें अध्याय में भी यही बोलेंगे बार बार, और सुन अर्जुन तू और सुन, मतलब सुनाते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक ही श्लोक लेते हैं, फिर बाद में हम ये गोपी गीत का प्रैक्टिस करते हैं श्लोक का। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भीवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी हरे कृष्ण।